जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको पिछले एपिसोड में, पिछले सेशन में हम आपको बता दिए थे कि आपको हम यहाँ पे बता दिए थे, निरपेक्ष द्रव्यमान बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसे कैसे भार निकालेंगे, कैसे कैसे संख्या निकालेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर दोनों में से किसी का मान हो सकता है। और न्यूट्रॉन का भार निकालने के लिए हाइड्रोजन का 1/1840 से भाग करिएगा हाइड्रोजन के भार में, तो न्यूट्रॉन का भार निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मान होता है, हमको बताया था इलेक्ट्रॉन का मान 6748 × 10⁻⁻27 और प्रोटॉन का भी मान होता है 1.6725 × 10⁻⁻27। तो इतना दूर के बातें तो कॉमन है, इसलिए इसको एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर रख देते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन इधर होता है। ये जो भार होता है ये हाइड्रोजन का, ये बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31, इसलिए इसका ज़्यादा टुकड़ा हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन का 1/1840 से भाग करिएगा, तब जाके इसका भार निकलेगा। बाकी जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान होता है, संख्या होता है, भार होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर भार निकालना है तो ऐसे निकलेगा, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो सकता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर किसी का एक का मान हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का। इसे बता दिया था सेशन दूसरी सेशन में बता दिया है। और इलेक्ट्रॉन का भार ऐसे निकल सकते हैं। तो निरपेक्ष द्रव्यमान और भार निकालना हम बता दिए थे। आपको हम पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही बता चुके हैं। कि पहली कक्षा में कक्षा को हम n मानते हैं और बराबरी के हिसाब का सिद्धांत दिए थे और उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो 2 × 1 × स्क्वायर, यानी n क्या होता है, कक्षा की संख्या होता है। तो पहली कक्षा में 1 के स्क्वायर 1 और 1 × 2 यानी कि 2। दूसरी कक्षा में 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के 9 दूनी के 18। जैसे चौथी कक्षा में 4 के 16 दूनी के 32 हो जाएगा। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम निकाल बता दिए थे। हम आपको ये सही बताए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान क्या होता है, भार क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा टुकड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देखिए 31 टुकड़ा हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन जितना भार होता है उसमें 1840 में भाग करिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का भार निकल के आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के भार निकालना भी समझ गए, इसे बता दिए थे पिछले सेशन में। इस सेशन में आपको हम इसमें अब बाउ के नियम बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और हुंड का नियम क्या होता है, हुंड का नियम पहले बता देंगे, उसके बाद में बाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। और उससे भी पहले, सबसे पहले आपको समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, सम इलेक्ट्रॉन, सम न्यूट्रॉन और सम भार इसे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जहाँ तक जाएगा। तो ये सब तो हम आपको बता दिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर कर दिए थे, इसे आगे बताना है हमको पहले। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आइसोटॉप यानी कि नीचे वाला भार समान होना चाहिए। कार्बन 6, कार्बन 14 ले लीजिए, यूरेनियम 52। एक खचड़ा होता है, एक तो बढ़िया होता है। जैसे कि एक कार्बन 6 होता है, इसका भार होता है 12। एक कार्बन 6 ही होता है, इसका भार होता है 14। सबसे खतरनाक होता है 14, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन का मान ज़्यादा हो जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन का मान ज़्यादा हो जाएगा यानी कि उसका बात नहीं सुनेगा, तो न्यूट्रॉन जहाँ भी भार ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन को इग्नोर करेगा तो अपन में ब्लास्ट कर जाएगा। देखेगा कि चक्कर पकड़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से अपन में ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन का मान ज़्यादा हो जाएगा और इसमें न्यूट्रॉन का मान ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और भार में से प्रोटॉन के क्रमांक घटाएंगे तो जाके न्यूट्रॉन का निकलेगा। तो इसमें 6 बराबर है, इसमें ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये सबसे खतरनाक, अगर इसमें देखा जाए सबसे खतरनाक डेंजर तो ये हो जाएगा। बट हम आपको वो नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको पता करके आइसोटॉप है। आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक है। आइसोटॉप मानी कि समस्थानिक यानी कि नीचे का जो क्रमांक है, परमाणु का क्रमांक किसको बोलते हैं। आपको पिछले सेशन में भी बता दिए थे कि एक एटॉमिक मास
और एक एटॉमिक मास, एक एटॉमिक नंबर, एक नंबर बता देते हैं। नंबर को हम लोग जोड़े थे जेड से और मास को हम लोग बताए थे ए से सूचित किए थे। जैसे कि कैल्शियम 20 और भार 40 हो गया, तो इसका भार कितना हो गया, ए के मान 40 और जेड के मान 20। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका मान ज्ञात करना है, तो प्रोटॉन भी 20 हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी 20 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 20 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 20 घटेगा तो न्यूट्रॉन का मान भी 20 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 20 हो जाएगा। अगर इसमें चक्कर पकड़ किसी प्रकार का हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये घट बढ़ सकता है जब भी प्लस माइनस ऊपर रहेगा, तो ठीक है। तो प्लस माइनस अभी नहीं है, इसका मतलब सबके मान सेम है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का मान ऐसे नहीं निकलता, न्यूट्रॉन का मान ऐसे निकलता है, जैसे कि ये जेड 40 है ना, तो हमको ए में से जेड क्रमांक है, यानी कि जेड को घटा देंगे और जो निकलेगा वही न्यूट्रॉन का मान होगा, तभी तो मान सेम है। कैल्शियम 40 में से अगर 20 घटेगा तो 20 ही बचेगा, इसे न्यूट्रॉन का मान ही 20 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आर्गन 40, अब इसमें जेड का मान कितना हो जाएगा 18, ए का मान कितना हो जाएगा 40, प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा, जो क्रमांक है परमाणु का 18, इलेक्ट्रॉन का भी मेन सेम हो जाएगा 18 और न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा 22। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड में से ए घटाइएगा तो 40 में से अगर 18 घटाइएगा तो 22 हो जाएगा, इसे न्यूट्रॉन का मान इसमें 22 हो गया, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं बताना है, हम अब ये चीज़ हमको पिछले सेशन में बता चुके हैं। इस सेशन में हम आपको समस्थानिक बताएंगे, समभार बताएंगे, सम न्यूट्रॉन बताएंगे, सम इलेक्ट्रॉन बताएंगे और उसके बाद में अबाउ का नियम यानी कि हुंड का नियम बता देंगे। उसके बाद में आपको अबाउ के नियम के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वहाँ तक जाएंगे। तो ये तो बता दिए पहले सेशन में। दूसरे सेशन में, ये तीसरा सेशन है, तो समस्थानिक के मतलब समझ गए। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, ये जो जिसका परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं बराबर निकला, यानी कि समस्थानिक आइसोटॉप हो जाएगा, तो आइसोटॉप समझ गए, समस्थानिक आइसोटॉप समझ गए। अब आपको हम बता देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ईजी है। आइसो इलेक्ट्रॉन नाम सुन के इस शब्द समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है भाई ऊपर प्लस माइनस लिया होगा, यानी कि चक्कर पकड़ किया होगा। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उसको मैग्नीशियम 12 हो जाता है और 8 ऑक्सीजन हो जाता है और 11 सोडियम हो जाता है। अगर इसमें 2 प्लस हो जाए और इसमें -2 हो जाए और इसमें +1 हो जाए, ये प्लस किया यानी कि 2 अपनी इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया दान में, तो इलेक्ट्रॉन पहले था कितना 12, अब कितना हो जाएगा 10। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कितना था 8 है, अब कितना हो जाएगा 2 दान में ले लिया, 2 दान में वो बाहर से ले लिया, बाहर से मंगाया, तो अब कितना हो जाएगा 10। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था 11, एक बार दान दे दिया, अब कितना बचा 10। अगर तीनों का मान बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मान ये प्लस माइनस अगर हुआ होगा, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर किया है, तो इधर उधर किया तो तीनों का मान हम घटा के देख लिए, दान दे के और दान लेके। अगर दान दिया है तो प्लस, दान दिया है तो माइनस, तो माइनस दिया है तो जोड़ दिए, प्लस दिया तो घटा दिया क्रमांक में से इसका। तो ऐसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन का मान बराबर आ रहा है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटॉप समझ गए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटॉप समझ गए, अब उसके बाद में बहुत ईजी है। अब क्या करना है, 2 चीज़ें समझ गए। अब आपको आइसोटोन के बारे में बताए थे। आइसोटोन के बारे में 15 आपको बताए थे, फास्फोरस हो जाएगा और 16 सल्फर हो जाएगा। 16 सल्फर, इसका मान 31 हो जाएगा और इसका मान 32 हो जाएगा। जब भी न्यूट्रॉन का मान हम बताए थे कि ऊपर में से अगर परमाणु का बाहर में से क्रमांक घटाइएगा तो वो न्यूट्रॉन का मान होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, चुपचाप ये क्रमांक है तो इसका जेड का मान रख दीजिए। जेड का मान परमाणु क्रमांक 16 है और बाहर यानी कि ए बराबर 32 है, तो 32 में 16 घटिएगा तो 16 बचेगा। तो न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा 16, इसमें से 31 है, 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा न्यूट्रॉन का मान 16। न्यूट्रॉन का मान इसमें भी 16 और इसमें भी 16, तो इसको क्या कहेंगे आइसोटोन कहेंगे। आइसोटोन या सम न्यूट्रॉन
सब न्यूट्रॉन है आइसोटोन, तो आइसोटोन हो ही गया, आइसोटॉप हो ही गया, आइसो इलेक्ट्रॉन हो ही गया। अब एक और बचा है, आर्गन आपको 40 होता है और ये 18 होता है, आर्गन 40 होता है और ये 18 होता है, और कैल्शियम 40 होता है और कैल्शियम 40 होता है और ये 20 होता है। इसका मान बराबर आ गया, ये समभार हो गया, समभार हो गया। इसको आइसोबार भी कहते हैं, आइसोबार भी। तो ये 4 चीज़ ही देखने को मिलता है, 4 चीज़ देख लिए, आइसो न्यूट्रॉन देख लिए, आइसोटॉप देख लिए, आइसोटॉप है तो समस्थानिक, और आइसो इलेक्ट्रॉन कहे तो सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान बराबर, और आइसोबार कहे तो समभार यानी कि ऊपर का मान बराबर आएगा। आर्गन 40 है तो कैल्शियम भी 40 हो गया। अब इसमें ये क्लियर हो गया, आइसोटोन भी समझ गए। अब इसके बाद में हम आपको हुंड का नियम बता देते हैं, क्योंकि टाइम भी भाग रहा है जल्दी फास्ट। हम हुंड का नियम बता देते हैं। आपको हम इतना बताए थे कि हाँ, अभी कक्षा का नाम नहीं बताए हैं, ऑर्बिट, कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, उसका नाम नहीं बताए अभी। देखिए, एक होता है कक्षा, एक होता है उपकक्षा। उपकक्षा हुंड का नियम क्या कहता है कि कक्षक, कक्षक यानी कि इसको इंग्लिश में कहे तो ऑर्बिट है, इसको भी सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट, इसको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल। कक्षा को हम लोग क्या चीज़ से दर्शा सकते हैं, कोई चीज़ दर्शा सकते हैं, के एल एम एन पी, के एल एम एन पी है, इसको भी दर्शा सकते हैं, एस पी, इसको कोई चीज़ दर्शा सकते हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी एच आई जे के, आपको जहाँ तक जाना जा सकते हैं। के एल एम एन पी, के एल एम पी, इसको 4 भी कर सकते हैं, के एल एम पी कर सकते हैं, इसको भी एस पी डी एफ कर सकते हैं, के एल एम पी कर सकते हैं। इसको बाद में इसको कक्षक, कक्षक का मतलब होता है कि बॉक्स है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में हुंड का नियम पहले आपको बता देते हैं, हुंड का नियम तब हम इसमें बताएंगे। इसी ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n² आपको फार्मूला भी बताए थे, बता चुके हैं। 2n² फार्मूला पर पहली ऑर्बिट में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या 2, क्योंकि 1 गुणे 1 और 1 गुणे 2, और दूसरी ऑर्बिट में 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी के 8, तीसरी में 3 के 9, दूनी के 18, चौथा में 4 चौके 16, दूनी के 32। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें, तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहली कक्षा में 2 होता है और बाकी सब में 4 प्लस कर दीजिए, तो दूसरी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा, तीसरी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा, तीसरी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब 4 प्लस होते गए हैं। पहले में 2 याद रखिए, उसके बाद में सब में 4 प्लस करते चलिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14। तो इस तरह हम उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब कक्षक में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में आपको बता देते हैं हुंड का नियम, हुंड का नियम, हुंड का नियम बता देते हैं। हुंड का नियम क्या होता है? हुंड का नियम का मतलब कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजिएगा? देखिए, इसमें 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। बाकी अगर हमको सजाना है, हमको सजाना है इलेक्ट्रॉन करके, तो पहले हम 2 ले सकते हैं, 2 सजा सकते हैं, उसके बाद में 6 में ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसे कर सकते हैं, आपको हम अगर बता दें तो ऐसे हो सकता है और ये हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले हम ऐसे कर सकते हैं, पहले हम ऊपर का मुँह भरेंगे, 1 2 3 4 हो गया, और ये 5, ये 6, ये 7, ये जाके सही हुआ। अगर इस तरह नहीं भरेंगे, अगर आप इस तरह भर दिए, मान के चलिए कि इस तरह आप ऐसे बॉक्स बनाए, इस तरह बॉक्स बनाए और ऐसे करके ऐसे भर दिए, 2 2 4 2 6 1 7, ऐसे भी सही हो जाएगा, यही तो सही हो गया। बाकी ऐसे उल्टा भर दिए, मैं चलिए कि ऐसे भर दिए, ऐसे भर दिए, तो ये गलती हो जाएगा, ये जाके गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू से भरना है। अगर ऐसे भर दीजिए, ये मिटका दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, ये भी गलती हो जाएगा। सही होगा ये, क्योंकि ऐसे सही नियम से भरेगा। और इसका मुंह को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। अगर हमारा ये बायां ओर रहेगा, ऊपर की ओर,
ऊपर की ओर रहेगा तो +1/2 के नाम से जानेंगे, अगर ये नीचे की ओर रहेगा तो -1/2 के नाम से जानेंगे। हमारा ये इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे से रहेगा, नीचे से दाहिना ओर रहेगा तो -1/2, अगर ऊपर से बायां ओर रहेगा तो +1/2, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हुंड का नियम में क्या पता चला आपको, ये नाम +1/2 और -1/2 ऑर्बिटल में ये दो नाम मिलता है देखने को। ठीक है, ये दो नाम देखने को मिलता है। हम इसमें क्वांटम संख्या तक देखेंगे, अगर क्वांटम संख्या तक इसमें निकालना बता दिए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबका क्वांटम संख्या क्या होता है, एक आधार नंबर होता है। क्वांटम संख्या आधार नंबर होता है, जिससे आधार में एक भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करता है, इसमें भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। अगर ये प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, यही तुम इससे कोई आएगा तो बदला ना, माइनस इसमें आ गया, इसमें आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो साथ में है बट इसे चिन्ह बदल जा रहा है, तो क्वांटम संख्या में देखने को मिलेगा। अब बताएंगे उसको कैसे निकालता है। तो पहले हम आपको यहाँ तक बता दिए, जैसे कि अब आपको बता दें कि पहली कक्षा में एस में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, दूसरी कक्षा में पी कितने इलेक्ट्रॉन संख्या है 6, उप कक्षा में डी में कितना है 10, एफ में कितना है 14 है। अगर हम यही चीज़ अगर हम यहाँ पर सजाएं तो आप बात पकड़ लेंगे, क्योंकि इसमें तो अब आपको हम याद करवाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे होंगे पहले से, हम इसको आपको रिविजन के तौर पर समझा देते हैं कि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसमें उप कक्षा कितना होगा, S1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है तो इसमें उप कक्षा के बॉक्स कितना होगा, इसमें बॉक्स कब होगा तो S2 हो जाएगा और 6 यानी कि SP हो जाएगा, SP 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 18 है तो S2 हो जाएगा और P 8 हो जाएगा और D SPD 10 हो जाएगा। और इसमें 32 है तो 32 में SPDF देखिए तो 2 और 6 8 और 10 18 वो इसमें क्या हो जाएगा F में 14 18 कितना हो जाएगा 32, तो इसमें 32। तो हम उप कक्षा जो होता है ये हम इसको इस पर सजाते हैं, क्या होता है इस पर सजाते हैं। अब हम इसको ये जो ऑर्बिटल है ऑर्बिटल यहाँ पर कर दे, ऑर्बिटल जो होता है देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है तो उप कक्षा S था, S में 2 होता है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो S में 2 है और P में 6 है तो 6 और 2 8 हो जाएगा। और M में 18 है तो 2 6 8 8 8 और 10 18, 32 में 2 6 8 और 10 18 और 14 32। ये सब सिस्टम बनाया हुआ है पहले से। अब हमको इसको सजाना है बॉक्स में, तो पहली कक्षा में बॉक्स कितना होगा, पहली कक्षा में बॉक्स 1 होगा। पहली कक्षा में बॉक्स कब होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसमें S है, S में S उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और पहली कक्षा है और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो इसलिए एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दूसरी बॉक्स में देखिए दूसरी कक्षा में कितने बॉक्स आएगा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है और उप कक्षा के दूसरी में अगर दोनों जोड़ेंगे साथ में तो S2 और 6 8 तो 8 हो जाएगा, क्योंकि उप कक्षा को इसमें मिलाएंगे जोड़ेंगे तो उप कक्षा को ही इसमें लाएंगे, क्यों उप कक्षा के अनुसार ही MF कक्षा की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या उप कक्षा का सब में एक दूसरे से मेंटेन करेंगे। अगर आगे भी जाएंगे तो 5 में 50 25 दूनी के 50, इसमें भी आगे बढ़ेंगे 4 तो वो भी आ जाएगा, इसमें 50 लेकर चल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम अभी 4 को ही लेकर चल रहे हैं, तो ये मत सोचेगा कि इसे 4 को लेकर चल रहा है, 5 भी लेकर जा सकते हैं, 6 भी लेकर जा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कक्षा में आपको हम कक्षा ऑर्बिटल अपना सजाएंगे, बॉक्स से सजाएंगे तो बॉक्स कितना लेंगे, पहला एक लेंगे, एक लिए और फिर लिए इसमें 6 है तो 6 के लिए एक सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये हमारा अबाउ के नियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपको। अब अबाउ का नियम क्या होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये कोई विज्ञानी का नाम नहीं होता है। अबाउ का नियम इसी को बोलते हैं। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, पहले इसको सजा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉक्स कितना होगा, तीसरी कक्षा में कितना होगा, तीसरी कक्षा में 18 है तो 2 है 3 है और ये
6 10 है 5 होगा, तो 1 बनेगा और उसके बाद में 3 बनेगा, 1 2 3, और उसके बाद में 10 है तो 5 बॉक्स बनेगा। 5 बॉक्स 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 दूनी का 10। इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसको सजा दीजिए, आप सजा दीजिएगा तो यही अबाउ का नियम हो जाएगा। ये क्या होगा, हो गया, ये सजा दिए हम आपको। अब इसमें सजाना है तो इसमें सजा दीजिए। 2 गो ये है, 6 गो इसमें है, 8 गो इसमें है, 10 गो इसमें है, इसमें 2 गो है, इसमें 6 गो है, इसमें 10 गो है और इसमें 14 गो है। तो 14 गो है तो 7 बॉक्स, 10 गो है तो 5 बॉक्स, और 6 गो है तो 3 बॉक्स, और 2 गो है तो 1 बॉक्स। तो 1 बॉक्स बना, 1 बॉक्स बना और उसमें 3 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 बॉक्स बना। और उसके बाद में इसमें 10 है तो 5 बॉक्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ही जाकर सजा देना है। और उसके बाद में ये 14 है तो 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 वो 14 हो जाएगा। ये क्या होगा, अबाउ का नियम हो गया। ये क्या हो गया, अबाउ का नियम हो गया, अरेंजमेंट। अबाउ का नियम का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट को ही अबाउ का नियम कहते हैं। देखिए तो अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया। एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था और इसमें 8 है तो स्पीड लगा दिए। अब इसके बाद में आप काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि वीडियो स्लो करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसे लगाएं। अगर पहले से पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज में इतना जल्दी है कि नहीं समझ में आएगा। आपको ये रिविजन के तौर पर सही हो जाएगा, अगर पढ़े होंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये अगर शुरू से देखते आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जांपल में हम लेते हैं 8 ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 8 लेते हैं। 8 ऑक्सीजन लिए हैं, इसको हम कैसे सजाएंगे, इसको हम कैसे सजाएंगे बताइए, कैसे करें कि मतलब कि देखिए जैसे कि 8 ऑक्सीजन है तो हम 1 में एस लेंगे, 1s लेंगे, 2s लेंगे, 3s लेंगे, 3s नहीं लेंगे। आपको ये समझाने से पहले आपको हम ऐसा नहीं, ऐसा घबरा जाएगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1s 2s 3s 4s अब बाऊ में हुई चल जाएगा, 5s। तो अब p लाएंगे तो p लाएंगे तो 2p 3p 4p 5p। अब sp d लाएंगे तो 3d 4d 5d। अब उसके बाद में e लगाएंगे, f लगाएंगे तो 5f और 6f हो जाएगा। तो 6f हो जाएगा तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6d लाना पड़ेगा। 3d नहीं होगा, 4d और 5d और 6f और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 5f हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नीचे आया, यहाँ पर 3d होगा, 3d 5d और 6d। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नीचे आएगा spdf, यानी कि ये 4 है ना, 4 और 5, 3 4 5 और ये 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर 4 पर आएगा, 4 पर f आएगा और 5 पर भी f आएगा। एक एक नीचे हमेशा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये 1s है तो 2s पर 2p जाएगा और 3d पर 3d जाएगा और 4p पर 4d चल जाएगा और 5p पर 5d और इसमें 3d को छोड़कर 4d पर 4f आ जाएगा। इसमें इसको हम कैसे सजाएंगे? इसको सजाने के लिए 1s में कितना आएगा, 1 बॉक्स आएगा और 2s में भी 1 बॉक्स आएगा और 3s में भी 1 बॉक्स आएगा। अगर बॉक्स में सजाएंगे तो ज़्यादा ही पड़ जाएगा। सबसे पहले इसमें आएगा
और उसके बाद में इस पर आएगा, उसके बाद में 2p पर आएगा, उसके बाद में 2p आएगा 3s में, और 3p आएगा, 3p में ऊपर से आएगा, फिर 3p 4p में आ जाएगा, और यहाँ पर 3d में आएगा, 3d 4p में आ जाएगा, 4p 5s में आ जाएगा, और इसके बाद में 4d पर आएगा, तो 4d आएगा 5p पर, और 5p आएगा 6s पर। आगे बढ़ते चला जाइए, फिर 4f आएगा, 4f आएगा 5d पर, 5d आएगा 6p पर, और 6p आएगा 7s पर, और इस पर 5f पर आएगा, तो 5f 6d पर आएगा, और 6d 7p पर आएगा, और 7p 8s पर आएगा। इस तरह का जाके सजेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह बाउ का नियम हो जाएगा।